हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। हमारा आज का टॉपिक है बायसिंग बोल देते हैं कुछ लोग, बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड की फॉर्मेशन में लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। अब उसकी बायजिंग, उसको बैटरी से जोड़ें तो दो टाइप की बायजिंग होती है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बताया पी एन जंक्शन की फॉर्मेशन। अब पी एन जंक्शन जो डायोड होता है ना, वो एक टाइप से रजिस्टर का ही काम करता है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो आइडियल डायोड की बात करते हैं। तो अभी थोड़ी थोड़ी बेसिक चर्चा करते हैं हम। और डोपिंग का, उसके ऊपर विड्थ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी देखना हमें। डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है उसके ऊपर डोपिंग कंसंट्रेशन का क्या फ़र्क पड़ता है वो भी चेक करनी है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले when doping is high, जब डोपिंग बहुत ज़्यादा होगी, width of depletion region is less। ध्यान रखना, अगर डोपिंग ज़्यादा होगी तो विड्थ कम होगी। when doping concentration is low, कम है, देन विड्थ इज लार्ज। वाई, ऐसा क्यों होगा? पर पहले हम अगर इसकी बात करें विड्थ वगैरह के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसा क्यों होगा। सोचो, अगर डोपिंग कम है तो वहाँ पे चार्ज कैरियर्स भी कम होंगे, होल और इलेक्ट्रॉन। अगर पी रीजन से एक होल गया तो वो इलेक्ट्रॉन से मिलना चाहेगा। अगर डोपिंग कम है तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर मिलेगा, यहाँ कंबाइन होगा तो यहाँ आयन आएगा एक। तो इसका मतलब जितने कम चार्ज कैरियर होंगे आयन्स उतने ही कम अवेलेबल होंगे, जिसकी वजह से दूर दूर डिपॉजिट होंगे, तो विड्थ ज़्यादा होगी। मेरी बात समझ रहे हो, विड्थ क्या होगी? ज़्यादा। और डोपिंग कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो एक होल अगर यहाँ से चला तो वो यहीं पे इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो जाएगा। तो डोपिंग कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो विड्थ कम होगी, क्योंकि डिपोजिशन इमोबाइल आयंस का पास थ्रू हो जाएगा, और अगर कम है तो दूर दूर होगा। तो डोपिंग कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो विड्थ कम होगी, कम है तो ज़्यादा होगी। ध्यान रखना, इसका आ जाता है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके ऊपर। क्लियर? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करें भाई डायोड क्या है। डायोड ये था हमारे पास, अ सेमीकंडक्टर डायोड इज सेम एज अ रजिस्टर। स्टार्टिंग में आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस क्या है। सेमीकंडक्टर में जो करंट है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो सेमीकंडक्टर डायोड जो रजिस्टर की तरह बिहेव करता है। रजिस्टर में करंट दोनों तरफ होता है, डायोड में जो करंट है वो एक डायरेक्शन में है, रेजिस्टेंस में दोनों साइड। तो सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करता है। इसमें करंट एक साइड होता है, यूनिडायरेक्शनल, और ये दोनों साइड से करंट आ सकता है, बताया था मैंने शुरू में। अब एक डायरेक्शन में कौन सा फॉरवर्ड रिवर्स, वो मैं लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ इसी लेक्चर में। अभी जस्ट बताया है कि डायोड एक रजिस्टर की तरह बिहेव करता है। भाई डायोड है क्या है, कैसे, तो रजिस्टर की तरह बिहेव करता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद देखो फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ध्यान से। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है। हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड है, ठीक है। पी एन जंक्शन डायोड इस टाइप से है। अभी मैं वो डिप्लीशन रीजन वगैरह नहीं बना रहा यहाँ पे। पी साइड एन साइड, पी साइड में होल्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो होल बना देते हैं, ठीक है। बैटरी को जोड़ा, मेटल कॉन्टैक्ट बताया था आपको।
तो बैटरी का पॉजिटिव पी साइड से, बैटरी का नेगेटिव एन साइड से, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है? पीएन जंक्शन का पी साइड बैटरी के पॉजिटिव से, एन साइड नेगेटिव से। तो पॉजिटिव पी से, नेगेटिव एन से, पी से, एन से, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। अब और क्या बना सकते हैं? पीएन जंक्शन डायोड तो ऐसा भी था, तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ऐसे भी हो सकता है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब होगा क्या, कैसे क्या होता है वो हमें यहाँ पे देखना है, डिटेल में देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात, हम यहाँ पे स्पेशल रीजन नहीं बना रहे, ठीक है। इस डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इस पॉजिटिव के रिपल्सन की वजह से सारे होल इससे दूर भागेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे नेगेटिव से दूर भागेंगे, ठीक है। तो ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी रीजन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन रीजन मूव टुवर्ड्स द जंक्शन, शिफ्ट टुवर्ड्स जंक्शन या शिफ्ट अवे फ्रॉम बैटरी पोल्स, ठीक है। तो कैसे? 9 है ना यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस टाइप से मैंने बना दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बना देता हूँ, इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बना देता हूँ समझाने के लिए। होल यहाँ पे आ गए। क्या ये ऐसा होगा? बैटरी के पोटेंशियल की वजह से होल्स इससे रिपेल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इससे रिपेल होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर आ जाएंगे। बात समझ में आई? तो फॉरवर्ड बायस की वजह से इस टाइप से शिफ्टिंग होगी, हाँ या ना? ठीक है। इसके बाद मैं लिखूं ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स इन पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन मूव टुवर्ड्स जंक्शन, जंक्शन की तरफ मूव करेंगे, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन्स इन पी रीजन मूव्स अपोजिट टू देम, उनके अपोजिट मूव करेंगे, लाइक दिस दिखा दिया मैंने। अप्लाइड फील्ड की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर इधर मूव करेंगे, सामने है, समझ में आ गया? ओके, इतना हम लिख सकते हैं समझाने के लिए, आपको नोट्स बनाने ताकि आप पढ़ो तो याद आ जाए फ्यूचर में। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने, ये भी बना लिया होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होगा? ड्यू टू अट्रैक्शन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसेस द जंक्शन, होल्स और इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करेंगे, ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन टेक प्लेस या कंबाइन। अब होल और इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस करेंगे और कंबाइन होंगे, मेरी बात समझ में आ रही है। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारी बात लिखने की नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और यहाँ से ये इधर जाएगा, कैसे बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। अब जब ये कंबाइन होते जाएंगे, इसका मतलब चार्ज कैरियर तो खत्म होते जाएंगे, ऐसा नहीं होता। द फंक्शन ऑफ सोर्स वोल्टेज इज दैट, सोर्स वोल्टेज का फंक्शन क्या है? प्रोसेस को मेंटेन करना। अ बॉन्ड ब्रेक्स नियर द एंड इन पी रीजन, सुनना ध्यान से, इस पी रीजन में एक बॉन्ड ब्रेक होगी, यहां सिक हो गई,
एक बॉन्ड जब ब्रेक होगी तो क्या होगा, होल और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझाने के लिए बताऊं तो होल यहाँ आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूं बाहर आएगा, बैटरी के पॉजिटिव एंटर कर जाएगा। होल रिमेन्स देयर एंड इलेक्ट्रॉन गोज टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, चला गया, एंड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इट गोज टू एन साइड, एन साइड चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन हुआ था तो एक इलेक्ट्रॉन होल कम हो गया ना, कंसंट्रेशन मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया ताकि इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए, होल यहाँ पे आ गया। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन, एक इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होगा तो एक बॉन्ड टूटेगी, बॉन्ड टूटेगी तो एक होल कम हुआ था यहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हुआ था यहाँ आ जाएगा, एंड दिस प्रोसेस continues till battery is connected and large current flows. This is फॉरवर्ड करंट। इस करंट को फॉरवर्ड करंट बोलते हैं क्योंकि फॉरवर्ड बायस की वजह से है। बात समझ में आ गई। इसको फॉरवर्ड करंट बोलते हैं क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस की वजह से होता है। क्या ये बात समझ में आई? अभी मैंने देखो स्पेस रीजन नहीं बनाया, जस्ट समझाया है कि वर्किंग कैसे होती है इसकी, कैसे क्या मूवमेंट होती है, वो सारा मैंने बताया। लार्ज करंट हमें यहाँ पे मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद अगर हम बात करें, लार्ज करंट मिलता है, ठीक है। अब करंट शुरू में ज़्यादा होता है, कम होता है, क्या होता है वो देखना है। तो उससे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑन बैरियर पोटेंशियल एंड विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखो। हमारे पास ये था पी साइड एन साइड, ये बनाया था हमने, समझ में आ गई बात। यहां पे आपको ध्यान होगा कितने कितने आयन लिए थे? दो दो। कितने कितने आयन लिए थे? दो दो। अब यहां पे एक एक बना रहा हूं मैं। इसका मतलब विड्थ कम हो गई और बैरियर पोटेंशियल ऐसे आया था। समझ में आई बात? सुनना ध्यान से। यहां पे दो नेगेटिव थे, दो पॉजिटिव थे, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इधर था। स्पेस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसकी वजह से यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया? इधर। ई डैश सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बैरियर पोटेंशियल। So net electric field decreases and also the height of potential barrier decreases। क्या मेरी बात समझ में आई? पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है वो कैसे होगी? देखो इनिशियली ये ऐसे थी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
इनिशियली मैं बनाऊं तो ये ऐसे था, VB इनिशियल VB था, देखो ये इधर, तो नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव तो पोटेंशियल बैरियर भी अपोजिट है, तो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाएगा, कितना डिक्रीज हो जाएगा, VB माइनस V। तो पोटेंशियल बैरियर की हाइट ये थी, अभी ये ऐसा हो जाएगा, देखो इसको मैं साफ साफ ना यहाँ बनाता हूँ, ये इतना था VB था, अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, VB माइनस V। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे, या कुछ बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा, VB और बाद में कुछ ऐसा हो गया, VB माइनस V, और ये कितना है, V। तो ये टोटल VB था, ये V है, तो कितना बच गया, VB माइनस V। ये ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाता है आई थिंक, तो ये ठीक है। तो इनिशियली कितना था, VB, V अपोजिट हुआ, इसने घटा दिया, तो ये कितना बच गया, VB माइनस V। तो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिक्रीज। मेरी बात समझ में आ रही है? तो विड्थ क्या होती है, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो गया, ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीज in electric field width of depletion layer या depletion region also decreases। आई थिंक हर पॉइंट हमने अलग से डिस्कस किया, विड्थ के ऊपर फर्क क्या पड़ा, पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या पड़ा, कैसे घट गया बढ़ गया, वो भी समझ में आ गया। ठीक है भाई, इसके बाद फॉरवर्ड बायस में बात आती है, हमने कहा अभी अभी कि करंट एकदम से बढ़ जाता है, लेकिन ये जो स्पेस चार्ज रीजन है, डिप्लीशन रीजन है, इसमें जो इमोबाइल आयंस हैं, ये चार्ज कैरियर के मूव करने का अपोज करते हैं, चार्ज कैरियर के मूव करने का अपोज करते हैं। इसका मतलब हुआ इन द बिगिनिंग करंट इज स्मॉल, देन at a certain voltage it increases sharply and linearly। ये आगे पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स में। करंट एकदम तेजी से बढ़ता है, द वोल्टेज एट विच करंट increases sharply is known as knee voltage। ये 0.6 होती है फॉर सिलिकॉन, 0.3 होती है फॉर जर्मेनियम। समझ गए? जर्मेनियम का अगर आपका डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है तो 0.6 होती है। अगर अप्लाइड सोर्स की वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी तो करंट एकदम से बढ़ेगा, और अगर 0.3 है जर्मेनियम के लिए तो एकदम से ज़्यादा बढ़ेगा। ग्राफ कैसा था वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। इतनी बात समझ में आ गई सिलिकॉन जर्मेनियम के कैसे क्या होते हैं। ठीक है, तो नी वोल्टेज के बाद करंट एकदम से बढ़ता है क्योंकि डिप्लीशन रीजन है वो अपोज करेगा, तो उसका जो बैरियर है वो बैरियर इतनी वोल्टेज पे क्रॉस हो जाता है सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए इतने, उसके बाद करंट एकदम से खुल्लम खुल्ला बढ़ता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, ये बातें मुझे समझ में आ गई। तो फॉरवर्ड बायस में सारी बातें हमने पढ़ी, कैसे वर्किंग होती है और कैसे उसमें बैरियर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अफेक्ट होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड करंट है इतना मिलता है हमें। अब बात आती है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस हमने कहा था डायोड जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो करंट आ रहा है, मिल रहा है, फ्लो कर रहा है, इसका मतलब रिवर्स बायस में कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। अच्छा, फॉरवर्ड बायस का मतलब पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को नेगेटिव से। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, जो हमारा डायोड है, अभी जस्ट सिंपल बना रहा हूं, पी साइड एन साइड, होल 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 होल, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन दो होल। सिंपल बनाया,
मेटल कॉन्टैक्ट। रिवर्स बायस का मतलब है पी साइड को बैटरी के नेगेटिव से, एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव से। ये बैटरी मैंने बड़ी क्यों ले ली, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो क्या होगा, ड्यू टू रिवर्स बायस या ड्यू टू सोर्स वोल्टेज, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स या मेजॉरिटी चार्जेज, होल्स इन पी रीजन, इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मूव्स अवे फ्रॉम जंक्शन। क्यों भाई, होल्स को नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव करेगा, तो ये सारे इधर, ये सारे इधर, तो ये डायग्राम क्या बन जाएगा, ये इधर आ जाएंगे, इस टाइप से। ये हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गई, इधर की शिफ्ट। जंक्शन जो है, उस जंक्शन को कौन क्रॉस करना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इन पी रीजन, होल्स इन एन रीजन, और वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से, ठीक है। तो ड्यू टू अट्रैक्शन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स crosses the junction and electron hole combination take place, but minority charge carriers are very few in number, नंबर में ये बहुत कम होते हैं। सो करंट इज वेरी स्मॉल, करंट इज वेरी स्मॉल या वेरी वेरी स्मॉल। दिस करंट इज नोन एज रिवर्स करंट और लीकेज करंट भी बोलते हैं इसको कई बार, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम होते हैं, इतने कम होते हैं कि इस करंट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस करंट इज नेग्लेक्टेड प्रैक्टिकली, यूज करते हैं तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। सो अ डायोड कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बायस एंड डू नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस। बात समझ में आ गई। फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेगा, रिवर्स बायस में नहीं करेगा, ठीक है। एंड फॉरवर्ड करंट ज़्यादा होता है इज इन या इज मेजर्ड इन मिली एम्पियर एंड रिवर्स करंट इज मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर, क्योंकि बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है तो माइक्रो में। ये 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, तो रिवर्स माइक्रो में होता है और फॉरवर्ड कौन मिली में होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये मैंने बेसिक बातें बताई। करंट बहुत कम होता है, इतना होता है, ये होता है। अब क्वेश्चन आता है कि करंट तो आ गया, ये करंट भी तो बैरियर पोटेंशियल की वजह से अपोज करेगा, ठीक है ना। इफेक्ट ऑन
विड्थ ऑफ बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल की विड्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ये जो छोटी छोटी बातें लिखवा रहा हूँ मैं, नोट करने की है, एक एक दो दो नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे थ्योरेटिकल सारा पोर्शन है हमारा। तो देखो, जनरली आपको पता था यहाँ पे यहाँ कितने आए थे? दो दो। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं तीन तीन बना रहा हूं। ऐसे पी रीजन, एन रीजन, पी रीजन में होल हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ होल्स हैं। पी रीजन में नेगेटिव आयन, यहाँ पॉजिटिव, ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ Vb प्लस भी होने वाला है। ये कैसे हो देखो, सोर्स का नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आने वाला है सोर्स का। बैरियर पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स एंड ऑफ जंक्शन फील्ड, एंड ऑफ जंक्शन आर इन सेम डायरेक्शन। So net electric field increases and height of barrier potential also increases। तो बैरियर पोटेंशियल हाइट इंक्रीज होगी कैसे? ये यहाँ से यहाँ तक Vb था, अब ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे और बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो गया V, तो ये टोटल कितना हो गया V प्लस Vb। बात वही आ गई, समझ में आ गई बात? तो बैरियर पोटेंशियल की हाइट भी बढ़ जाएगी। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑल्सो इंक्रीजेज। विड्थ ऑफ ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है ना? ठीक है, फील्ड जितना चार्ज करेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो रिवर्स बायस में लीकेज करंट होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, बहुत कम होता है इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत होता जरूर है। ये आपको अच्छे से फीलिंग आनी चाहिए। तो बात समझ में आ गई? तो हमारा जो डायोड होता है वो रिवर्स बायस में वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस में, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, हमारा जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, रिवर्स बायस में वर्क नहीं करता, क्योंकि लीकेज करंट बहुत कम करंट होता है, उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब बात यदि बैटरी बड़ी क्यों लेते हैं? क्योंकि रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं और थोड़े से हैं, और जंक्शन का जो फील्ड है वो उसका अपोज करेगा। तो ये बैटरी बड़ी चाहिए उस करंट को मेंटेन, क्योंकि बहुत कम करंट है और वो करंट लाने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए, और ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? करंट अगर कम है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR, करंट अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो बैटरी बड़ी क्यों चाहिए? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इन रिवर्स बायस करंट इज स्मॉल, so reverse resistance is high, so a big battery is used। in forward bias I is large, current is large, so forward resistance is small, सो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कम होता है, सो स्मॉल बैटरी इज यूज्ड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? स्मॉल बैटरी हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर है?
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बाइजिंग ऑफ ए पी एन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस कैसे वर्किंग होती है, कैसे काम करता है, विड्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। कल का लेक्चर हमारा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब करंट का वेरिएशन कैसा होता है, और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन पी एन जंक्शन डायोड, कैसे बनते हैं, किस टाइप से बनते हैं, कैसे बोर्ड में आते हैं, वो सारा हम कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके बेटा, तब तक इसको अच्छे से पढ़िए और कल के लेक्चर के लिए वेट कीजिए। बने रहिए आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।